हाँ भाई बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप लोग भाई मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ चुके हो फंक्शंस के ऊपर। सारे पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस, कंपोजिशन फंक्शंस, इवन ऑड फंक्शंस, फंक्शनल इक्वेशंस, डोमेन, रेंज एंड लॉग का सारा कुछ मतलब बेसिक बेसिक फंडे आप लोग आई गेस मेरे हिसाब से समझ चुके हो। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो आज भाई हम प्रॉब्लम्स करेंगे दैट विल बी समहाउ यू कैन से द प्रैक्टिस ऑफ योर एंटायर फंक्शंस चैप्टर, जो कि आपको सारे का सारा चैप्टर रिवाइज कराएगा। सारे का सारा आज का जो भी सेशन रहेगा उसमें डोमेन भी आएगी, रेंज भी आएगी, कंपोजिशन भी आएगी, उसमें पीरियोडिसिटी भी आएगी, उसमें इवन ऑड भी आएगा, उसके अंदर इनवर्स भी आएगा, सब कुछ आएगा भाई उसके अंदर। तो एवरीथिंग विल गेट कवर्ड, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड और आपकी कंप्लीट रिवीजन पैकेज टाइप बन जाएगा। सही है भाई। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर से, जो कि आज का मेरा टारगेट है, दैट इज योर प्रैक्टिस सेशन ऑन द फंक्शन। योर फर्स्ट क्वेश्चन बिगिंस विद योर पैराग्राफ। आज मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम प्रॉब्लम्स पैराग्राफ हो, मल्टीपल चॉइस हो, उसके बाद आपके मैथ्स की कॉलम्स हो, इस तरीके के प्रॉब्लम्स कवर करूं ताकि मेजॉरिटी से मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स कवर हो। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम भाई। कंसीडर द फंक्शन y is equal to fx is equal to x square minus 6x plus 5. X square minus 6x plus 5. The very first part, find the domain of gx which is equal to ln of fx, which is equal to ln of fx. ऑप्शन है इसकी चार, पर मैं आपको ऑप्शन दूंगा नहीं, आप इसी तरीके से फाइंड आउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है भाई, फाइंड द range of y is equal to ln of fx, third है भाई, your third will be calculate the number of point of intersections, calculate the number of points of intersection of the curve y is equal to mod of f of mod x का mod, पहले x के अंदर mod लगाया, उसके बाद बाहर mod लगाया, with the line y is equal to 2, with the line y is equal to 2। करिए भाई फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, डोमेन, रेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड। डोमेन, रेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड मेरा पहला क्वेश्चन। चलिए भाई करें स्टार्ट। डोमेन कैलकुलेट करनी है ln of fx की, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ln of fx की डोमेन कैलकुलेट करनी है। आई ट्राई टू कि मैं यहां पे कैलकुलेट कर पाऊं, देखिए भाई क्या चीज की कैलकुलेट करनी है, ln of x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसकी डोमेन चाहिए। इसकी डोमेन के लिए तो कोई काम इजी है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। जो x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 5 क्या रहना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। सही है भाई, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या देगा आपको भाई, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। इट विल गिव यू x माइनस 5, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। It will give you x minus 5, x minus this will be greater than 0. So your answer will be, answer to the domain problem will be, क्या आएगा भाई इसका आंसर सबको पता है, माइनस इंफिनिटी से -1
यूनियन माइनस इंफिनिटी से प्लस 1 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, यूनियन 5 टू इंफिनिटी। सही। पहला आंसर, फर्स्ट आंसर इज माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 5 टू infinity, union 5 to infinity. Now we have to find out the range of this function. We have to find out the range of this function. What about range? अब कहोगे भी सर रेंज log x की वैसे तो होती है 0 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, रेंज log x की माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है, पॉसिबल है, हो सकती है, नो इश्यूज, बट उसके लिए ये वैल्यूज सारी की सारी 0 से इंफिनिटी सारा आंसर आना चाहिए, उसके लिए ये सारा आंसर हमारे पास आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं भी आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? देखो अगर मैं इतने पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ दिस पार्ट ग्राफ, इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, तो किसका ग्राफ ड्रॉ करें? सिर्फ अंदर वाले फंक्शन का। y की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। डोमेन के अंदर 1 से 5 वाले एलिमेंट है ही, कोई टेंशन नहीं। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 1 है, ये 5, ये 1 है, ये 5 है, ये क्या आएगा पॉइंट? इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो ये पॉइंट क्या आएगा? x इक्वल टू 0 डाल दे, x इक्वल टू 0 डाल दो, x इक्वल टू 0 डाल के आंसर क्या आ रहा है? 5 है, 0,5 आंसर क्या आ रहा है? 0,5, कोई टेंशन नहीं। सही है, 0,5। अब भाई आप यहां पे देखो, हमने इस ग्राफ की अगर रेंज के बारे में बात करें, इस ग्राफ की अगर रेंज के बारे में बात करें तो 100% ये x इक्वल टू 3 के ऊपर मिनिमा लेगा, x इक्वल टू 3 के ऊपर मिनिमा लेगा। मैं इस ग्राफ की रेंज के बारे में बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक की रेंज के बारे में बात कर रहा हूं। x इक्वल टू 3 के ऊपर कितना आंसर आ रहा है? 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 5, नेगेटिव आ रहा है। 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 5 कितना आ गया? 2 इंटू 2 माइनस 4। इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ की रेंज क्या हुई आपकी? -4 से इंफिनिटी। इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ की रेंज, ना कि इसकी रेंज। बट ये पार्ट तो हमारी डोमेन में है ही नहीं, ये पार्ट तो log x की डोमेन में है ही नहीं, यानी इस ग्राफ को हमें यहां से क्या करना पड़ेगा? डिलीट। सही। तो अपनी डोमेन के अंदर ये क्वाड्रेटिक की रेंज क्या आएगी? अपनी डोमेन के अंदर, अपनी डोमेन के अंदर यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, क्योंकि 1 और 5 के ऊपर ओपन। अपनी डोमेन के अंदर यहां पे रेंज क्या आई? 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। सही है, 0 टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब इस पार्ट की रेंज, ये कंपोजिशन की तरह हो गया, इसकी जो भी रेंज है वो 0 से इंफिनिटी है, इसकी रेंज 0 टू इंफिनिटी है इन इट्स डोमेन। अब जब एग्जैक्टली log 0 आएगा तो आंसर माइनस इंफिनिटी, जब log इंफिनिटी आएगा आंसर इंफिनिटी। ये एक तरीके से log t हो गया, वे कह सकते हैं कि ये ln t हो गया, वेयर t इज ग्रेटर देन 0। ये 0 टू इंफिनिटी वाला पार्ट t हो गया, या t को कह लो x² - 6x + 5 है। तो log t की तो रेंज होती क्या है? ऑल रियल नंबर। तो इसका आंसर ऑल रियल, इसका आंसर ऑल रियल नंबर्स। थर्ड भी कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई आउट। थर्ड कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ mod x का mod विद द लाइन y इज इक्वल टू 2, विद द लाइन y इज इक्वल टू 2। पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू fx का तो भी बना के आया था, फिर कोई रेस करना ही नहीं चाहिए था। ये आपका y इक्वल टू x का ग्राफ था, x एक्सिस और y एक्सिस यहां पे है। y इक्वल टू x का ग्राफ मैंने ये बनाया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, दिस इज 1, this is 5 and this point is -4 और इसके corresponding यहाँ पे 3, और ये कितना मेरा 0,5।
0,5 सही। अब सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरे पास है, y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरे पास है। सबसे पहले मैं अंदर वाला मॉड लगाऊंगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, लास्ट लेक्चर में किया। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, नेगेटिव साइड वाला ग्राफ हटा देना, नेगेटिव साइड वाला ग्राफ हटा देना और पॉजिटिव वाले की मिरर इमेज, पॉजिटिव वाले की मिरर इमेज ग्राफ में ले। तो ये ग्राफ किसका हो गया, अब ये पॉइंट कितना हो जाएगा -3, -4 सही। नेगेटिव वाले की मिरर इमेज इसमें ले लेनी है। ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का। अब क्या करना है, अब मॉड लगाना पूरे के ऊपर, अब मॉड लगाना पूरे के ऊपर। पूरे के ऊपर मॉड लगाने का मतलब क्या था कि नेगेटिव नीचे y एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसको खत्म कर दो, x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसको खत्म कर दो और उसकी इमेज आप y एक्सिस में ड्रॉ कर दो, सॉरी x एक्सिस में ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म और इसकी इमेज आप यहाँ पे ड्रॉ, सही क्लियर। ये जो लाइन है भाई, ये लाइन आपकी बनेगी यहाँ पे, ये नीचे पॉइंट था 4 था तो ये बनेगा y इक्वल टू 4 की लाइन। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का मॉड विद द लाइन y इक्वल टू 2। तो ये तो हो गई आपकी कर्व, कौन सा, एफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का मॉड ये कर्व। अब लाइन y इज इक्वल टू 2 भाई इस 4 से तो नीचे ही आएगा कहीं ना कहीं पे, 2 इस 4 से नीचे आएगा तो यहां कहीं ऐसे कहीं 2 की लाइन आएगी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, यानी टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y is equal to f of mod x का mod with the line y is equal to 2 कितने हुए भाई, कितने हुए, the answer will be 8 solutions, answer will be 8 solutions, सही क्लियर। अब अगर ये पूछता भाई कि मान लो ऐसे दे देता, क्वेश्चन ऐसे बन जाता f of mod x का mod पूरे का is equal to k, find the range of k for which this equation has 8 solutions, for which this equation has 8 solutions। k 0 से शुरू होता, 0 से शुरू होता और y equal to 4 तक जाता, 0 to 4, 0 से 4 के बीच में जहां मर्जी लाइन आ जाए 8 सॉल्यूशन आए। अगर लाइन ये पॉइंट क्रॉस कर गई, अगर ये लाइन ये पॉइंट क्रॉस कर गई, जैसे y equal to 6 की लाइन होती तो फिर सॉल्यूशन सिर्फ 2 ही रह जाते, फिर सॉल्यूशन सिर्फ 2 ही रह जाते। वो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम कर सकता था, यहाँ पे इस तरीके से भी भाई वो आपका क्वेश्चन फ्रेम कर सकता था, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन लिखने के लिए रेडी भाई, नोट डाउन कर लिया तो राइट डाउन द नेक्स्ट प्रॉब्लम भाई, राइट डाउन दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए भाई, मोर देन वन चॉइस मेरा दूसरा क्वेश्चन आज का, सेकंड क्वेश्चन more than one choice। consider a function from real number to -1 to infinity, ये डोमेन, ये रेंज y is equal to fx is equal to ln gent of mod sin 2x plus mod cos 2x और इसका भी जेट। दिस रिप्रेजेंट योर GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। then first is fx is periodic, second is fx is into function, fx is into function। C part, fx contains only integer in its range, fx contains only integer
in its range. D part, fx is invertible in 0 to pi by 4. fx is invertible in 0 to pi by 4. सही है। डोमेन तो ऑल रियल नंबर आएगी आएगी, डोमेन में कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा तो मॉड की कोई दिक्कत नहीं है, मॉड की कोई दिक्कत नहीं है भाई। करिए 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 फटाफट करिए करिए। कौन कौन से मोर देन वन चॉइस है? क्या पीरियोडिक है, क्या इनटू फंक्शन है, क्या डोमेन कंटेन्स? एफएक्स को थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, एफएक्स को थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए। इसको देखने के लिए इसकी रेंज देखनी पड़ेगी। अगर आप इसको एक बार के लिए टी मान लो, बहुत अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर्स में कवर किया गया है मेरे द्वारा कि इस पार्ट की रेंज होती है अभी t बिलोंग्स टू आता है आपका 1 to √2 क्लोज। इसकी रेंज आती है 1 to √2, इसका मिनिमम वैल्यू मॉड sin x प्लस मॉड cos x की रेंज कवर कराई थी कि नहीं कवर? मॉड sin x प्लस मॉड cos x की रेंज थी 1 to √2। अगर ये पार्ट 1 से √2 के बीच में है तो अब ये 1 से √2 के बीच में, 1 से लेकर √2 के बीच में अगर ये पार्ट है तो उसका जेंट ऑफ दैट वैल्यू which is between 1 and √2, the answer will be 1. So fx will be equal to ln1 which is equal to 0, which is equal to 0। तो एक्चुअल में लिखा क्या हुआ ये फंक्शन y is equal to 0 या fx is equal to 0। It is a constant function and constant functions are periodic with no fundamental period। फर्स्ट सही है। fx is a into function, बिल्कुल into है भाई। डोमेन रेंज में सिर्फ और सिर्फ 0 है, बल्कि को डोमेन में -1 से इनफिनिटी है, बिल्कुल into फंक्शन है। इट कंटेन्स ओनली इंटीजर्स इन इट्स रेंज, बिल्कुल सही है भाई। सिर्फ और सिर्फ 0 है, सिर्फ इंटीजर है। fx is invertible in 0 to pi by 4, ये तो मैनी वन फंक्शन है, ये तो इनटू फंक्शन है। इन्वर्टेबल ये कभी भी नहीं हो सकता। तो कितने यहाँ पे चीजें ट्रू हुई हुई फर्स्ट के अंदर, इसको नोट डाउन करो भाई। कितनी यहाँ पे चीजें ट्रू हुई आपके लिए, कितनी यहाँ पे चीजें ट्रू हुई? 3 पार्ट आपके यहाँ पे ट्रू हो गए, चौथा पार्ट आपका यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, फोर्थ पार्ट आपका ट्रू नहीं होगा, क्योंकि वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन हमारे पास बेसिकली नहीं। सही है। सेकंड प्रॉब्लम समझ में आ गया। चलिए भाई थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉब्लम। और एक अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं। Let's move towards the next problem and try to see even a good problem. Let's see. Third problem. Match the column. Column 1 और उधर column 2। ए है, इस तरफ fx गिवन है, मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। बी fx गिवन है, fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सी गिवन है भाई, fx is equal to log 1.3 अंडर रूट के अंदर cos of fractional part of x, cos of this is fractional part of x। सही है। a b c इस तरफ ऑप्शन है भाई, p ऑप्शन है इवन फंक्शन, q ऑप्शन है ऑड फंक्शन,
सी ऑप्शन है मैनी वन फंक्शन, पी क्यू आर। एस ऑप्शन है आपका, एस ऑप्शन है पीरियोडिक फंक्शन, पी क्यू आर एस। टी ऑप्शन है बाउंडेड फंक्शन, पी क्यू आर एस टी। यू भी ले लो। यू ऑप्शन है आपका रेंज कंटेन्स एटलीस्ट वन इंटीजर, रेंज contains at least one integer and at most three integers. Range contains at least one integer and at most three integers. तो एक क्वेश्चन के बेसिकली 6 ऑप्शंस है। Even, odd, many one, periodic, bounded, range contains at least one integer and at most three integers. And at most three integers. So you have to write that. A, B and C part. A, B and C part सारे करने हैं, सारे करने हैं, कोई टेंशन। फर्स्ट में अगर बात करें तो इसकी डोमेन में क्या कुछ नहीं है। फर्स्ट पार्ट की अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1। डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1, कोई टेंशन नहीं। सही है। रेंज विल बी वही। अब ये कैंसिल तो होना ही है, ये भी कैंसिल होना ही है। इसने या तो 1 देना है या -1 देना है, या तो दोनों 1 देंगे या दोनों -1 देंगे। वो किस तरीके से आएगा वो एक्स की इस कहानी पे डिपेंड करेगा। अब देख लो, एक्स अगर 1 से बड़ा है, एक्स अगर 1 से बड़ा है तो दोनों ही मॉड पॉजिटिव है, दोनों ही मॉड पॉजिटिव है। ये भी मॉड पॉजिटिव है, ये भी मॉड पॉजिटिव है। इसका साइन मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसका साइन मैं नीचे लिख रहा हूं। एक्स अगर -1 से 1 के बीच में है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। सही है। x +1 हो गया। x अगर -1 से छोटा है तो ये नेगेटिव है और ये वाला मोड भी नेगेटिव है। सही है। जब x दोनों ग्रेटर देन 1 होंगे, जब x हमारा 1 से बड़ा आएगा तो रेंज में देखते हैं क्या कुछ एलिमेंट आएगा। x हमारा जब 1 से बड़ा होगा हमेशा ही आंसर क्या आएगा, वे दोनों पॉजिटिव के साथ खुलेंगे, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। जब x -1 और 1 के बीच में होगा, एक मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, एक मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो एक से आंसर -1, दूसरे से आंसर +1, तो एक -1 दूसरा +1 आंसर 0 दे देगा। अब जब x आपका लेस देन -1 होगा, तो जब लेस देन -1 होगा, ये भी -1 ये भी -1, आंसर -2, आंसर -2। सही है। तो रेंज में कितने एलिमेंट आए? 3। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं आपके सामने, तो अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, लेट्स सी भाई, x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? x = 1, x = -1, ये तो डोमेन में है ही, 1 पे तो छोड़ ही दो। 1 के बाद आंसर क्या है आपका? 2। सही है। -1 के इस तरफ आंसर क्या है आपका? -2, ये 2 है, ये -2, और इन बिटवीन आंसर क्या है आपका? 0। इन बिटवीन आंसर क्या है आपका? 0। इन बिटवीन आंसर विल बी 0। ये इसका ग्राफ बना। इन बिटवीन x = ये भी आपकी 1 की लाइन है, ये भी आपकी -1 की लाइन है, ये -1 की लाइन है, और इन बिटवीन आपका ग्राफ 0 है। इन बिटवीन आपका ग्राफ 0 है। तो यहां पे लाइन देखिए। अब क्या ये ग्राफ y = 0, x = 0 या y एक्सिस के वो सिमेट्रिक है? नहीं। तो फंक्शन इवन फंक्शन आपका नहीं, इवन फंक्शन आपका नहीं। देखने में भले ही आपको ना लगे, देखने में भले ही आपको ना लगे कि ये आपका ऑड फंक्शन भी नहीं है,
आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, पहली नजर में लग सकता है कि यहाँ तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स रह जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस 1 बन जाएगा, ये x माइनस 1 बन जाएगा। पहली नजर में लग सकता है कि ये ऑड फंक्शन भी नहीं है। ग्राफ के ऊपर बड़ी अच्छे तरीके से ध्यान दो भाई, ग्राफ के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान दो। क्या ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? अगर x इक्वल टू 1 के ऊपर x इक्वल टू 2 के ऊपर आंसर 2 आ रहा है, तो क्या x इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर आंसर माइनस 2 नहीं आ रहा? ग्राफ इज कंप्लीटली सिमेट्रिक अबाउट द graph is completely symmetric about the y-axis, not y-axis, symmetric about the origin, hence this function is a odd function। अगर हम इसका ग्राफ ना ड्रॉ करें, हम ऑड फंक्शन में गलती कर सकते हैं। यहाँ पे ऑड फंक्शन में गलती होगी, क्यों नहीं? आपको बेसिकली आप सर कहोगे कि इससे क्यों नहीं आ रहा भाई, ये फर्स्ट लुक है, आप इसको सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करके आपका फंक्शन 100% f of x is equal to f of minus x के बराबर प्रूव होगा ही होगा। सही है भाई, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हुआ भाई? ऑड फंक्शन। क्यों इसका आंसर आया ऑड फंक्शन, और मैनी वन भी हुआ, आर भी हो गया। पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, कोई ग्राफ सिमेट्रिक है ही नहीं भाई, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है कि जिसके बाद ग्राफ रिपीट हो जाए। अब यार ये बाउंडेड फंक्शन क्या है सर? इससे पहले तो आपने कभी बाउंडेड फंक्शन की बात नहीं। बाउंडेड फंक्शन वो फंक्शन होता है भाई जिसकी रेंज के अंदर एक बाउंडेड एलिमेंट्स होते हैं। बाउंडेड एलिमेंट्स का मतलब जैसे log x है, log x की रेंज क्या? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, अनबाउंडेड। sin x है -1 to 1, बाउंडेड। अगर उसकी रेंज किसी भी फंक्शन की कुछ a से b के बीच में हो, कहने का मतलब ग्राफ आपका मैक्सिमम मिनिमा ले, ग्राफ आपका इंफिनिटी की तरफ नहीं भाग रहा, तो फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा। तो हम फंक्शन हमारा, जैसे ये रेंज है किसी की 1 से इंफिनिटी, ये भी अनबाउंडेड है, एक तरफ से तो अनबाउंडेड ही है ना, चाहे ये रेंज है माइनस इंफिनिटी से 1, ये भी अनबाउंडेड है। अगर रेंज इस तरीके की 1 to 2, 2 to 100, 300 to 400, मतलब दोनों तरफ से आपके बाउंडेड है, दोनों तरफ से वैल्यूज डिफाइंड है, तो दैट फंक्शन इज ए बाउंडेड फंक्शन। सो दिस इज ए केस ऑफ बाउंडेड फंक्शन। इसमें रेंज ही 3 है, टी भी आ गया, क्या यू भी आएगा? रेंज कंटेन्स एट लीस्ट 1 इंटीजर एंड इट वाज 3 इंटीजर्स, तो इट वाज 3 इंटीजर्स ये। तो कितने आंसर आए भाई? क्यू आर टी एंड यू, क्यू आर टी एंड यू। मैंने ग्राफ भी आपको बना के दिखा दिया, ऐसा ऐसा ग्राफ बनना है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। सही है भाई, ये आपका पहला ए पार्ट हो गया। अब आप ट्राई करो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं आपकी, तो आप ट्राई करो बी और सी पार्ट, बी और सी पार्ट। सही है, नजर का धोखा का फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑड फंक्शन का, x को माइनस एक्स रिप्लेस करने से दिख नहीं रहा कि वो फंक्शन आ जाएगा। नहीं वैसे दिख जाएगा यार, मैंने यहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस नहीं किया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैं ही गलती कर रहा हूँ। तो 1 प्लस एक्स, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, दिख जाएगा दिख जाएगा, सॉरी भी सॉरी सॉरी दिख जाएगा। पर इट्स बेटर टू ड्रॉ ए ग्राफ, इट्स बेटर टू ड्रॉ ए ग्राफ। मैं सिर्फ चेंज जो कर रहा था वो यहाँ पे चेंज कर रहा था, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा था, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा था। सो वैसे भी दिख जाएगा, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऑड फंक्शंस आ जाएगा। बट इट्स ऑलवेज बेटर टू ड्रॉ ए ग्राफ। बिल्कुल ही जैसे ये तो बिल्कुल ही आसान ग्राफ था भाई, ग्राफ बनाओगे एकदम से आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सही, बट दिख जाएगा, कोई इश्यू, सॉरी फॉर दैट, कोई टेंशन नहीं। बी पार्ट, fx is equal to signum of 1 minus x to the power 4 upon 1 plus x square। अब यहाँ देखो x को माइनस x से रिप्लेस करो, फंक्शन में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन तो 100% है, इवन फंक्शन तो ये 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो मैं डिलीट करूंगा, इसको तो मैं यहाँ पे डिलीट करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम।
अब ये एक्चुअल में क्या है फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया तो बचा क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ ड्रॉ करें, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सिग्नम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस इंटू 1 प्लस, सही। क्रिटिकल पॉइंट्स दो है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। इसने तो इंटीजर 3 ही देने हैं मैक्सिमम, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 के ऊपर इसको 0 इनपुट मिलेगा, तो ये 0 और ये 0, ये 0, ये 1 से बड़ा जब ये होगा, जब ये 1 से बड़ा होगा, जैसे x को 2 डाल दो तो ये पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव हो जाएगा, तो सिग्नम को नेगेटिव इनपुट मिलेगा, इसलिए आंसर ऑलवेज -1 है, इसलिए आंसर ऑलवेज -1 है, सही है। इस तरफ -1 से जब ये छोटा होगा तो -2 ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां भी आंसर क्या आएगा, -1। इन बिटवीन दिस, जैसे x को 0 डाला, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, आंसर हमारा यहां पे 1 आएगा। क्लियरली जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर रेंज सारी है, क्लियरली ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आंसर इवन फंक्शन हो गया, मैनिमम हो गया, दिख रहा है, पीरियोडिक तो है ही नहीं, पीरियोडिक की तो कोई वही नहीं, बाउंडेड भी है, बाउंडेड भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेड भी है क्योंकि रेंज में 3 ही, अब रेंज का टेंस ये भी है, पी आर टी एन, पी आर टी एन यू, ये भी आपका आंसर। चलिए भाई अगला पार्ट, सी पार्ट, अगला पार्ट सी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग 1.3 cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सी पार्ट। देख रहा है, देखो log 1.3 x, इस तरीके से एक बार t ले लेता हूं, अगर यहां पे t बिटवीन 1 एंड 0 हो गया तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि जब log a और x उसका इनपुट 1 के ऑपोजिट साइड पे हो तो log में से आउटपुट नेगेटिव बाहर आता है, लॉग में से आउटपुट नेगेटिव बाहर आता है। अब यहां t की जगह पे cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, cos x आपका किसी भी हालत में 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी ये 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 1 से छोटा रहेगा तो इसने नेगेटिव आउटपुट दे देना और रूट के अंदर नेगेटिव आ नहीं सकता, इसका मतलब भाई ये 1 से छोटा हो नहीं सकता। To define this fx, to define this fx, cos of fractional part of x must be equal to 1. Cos of fractional part of x must be equal to 1 भाई, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेन हो सकता है, और अगर ये 1 से छोटा हुआ तो 100% नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव अगर हो गया वो तो लॉग की डोमेन में नहीं रहेगा, और अगर ये 1 से छोटा हुआ, जैसे हाफ हुआ, 1/3 हुआ, 1/4 हुआ, तो लॉग बेस 1 से बड़ा है, नंबर 1 से छोटा, नेगेटिव बाहर दे देगा और रूट लगा हुआ, रूट के अंदर नेगेटिव आ नहीं सकता। तो सिर्फ एक चीज बची कि ये डिफाइन कब हो सकता है, जब ये लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका एग्जैक्टली 1 हो जाए, और ये एग्जैक्टली 1 कब होगा, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना होगा, 0, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 0 होगा तो x किसको बिलोंग करेगा, i या z, बोथ फॉर इंटीजर्स। तो इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन विल बी i और z, ऑल इंटीजर्स, डोमेन विल बी i और z, ऑल इंटीजर्स, और ये फंक्शन जैसे ये 1 हो गया तो log 1 तो 0 है, यानी ये फंक्शन एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, 0।
फंक्शन क्या लिखा होगा, जीरो। बट जीरो अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ की बात करूं, ऐसा नहीं है कि ये भाई आप जीरो बना दोगे हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि जीरो हर जगह पे बना दोगे। ये जीरो कब कब बनेगा, जीरो के ऊपर जीरो, वन के ऊपर जीरो, टू के ऊपर जीरो, थ्री के ऊपर जीरो, माइनस वन के ऊपर जीरो, माइनस टू के ऊपर जीरो, माइनस थ्री के ऊपर जीरो। जहां जहां पे डिफाइंड है फंक्शन मेरा जीरो होगा, जहां जहां पे डिफाइंड है फंक्शन मेरा जीरो होगा, और फंक्शन बिल्कुल पीरियोडिक है। चाहे एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट फंक्शन है, आप कहते हो फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, इस फंक्शन में फंडामेंटल पीरियड भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये एफ एक्स इक्वल टू जीरो कॉन्टिन्यूसली नहीं है भाई, ये एफ एक्स इक्वल टू जीरो कॉन्टिन्यूसली नहीं है, यहाँ पे गैप है। दिख रहा है क्लियरली फंक्शन इंटरवल 1 के बाद रिपीट हो रहा है, तो दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, विद पीरियड 1। और ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो कोई टेंशन नहीं, ये फंक्शन इवन भी और ये फंक्शन ऑड भी है। fx equal to 0 is the only function, is the only function in the domain कि is the only function on the number line जो कि इवन भी और ऑड भी है। यहाँ पे p आंसर भी आएगा, q आंसर भी आएगा, r आंसर भी आएगा, s आंसर भी आएगा, t आंसर भी आएगा, क्योंकि बाउंडेड भी है, और रेंज कंटेन्स एटलीस्ट वन इंटीजर एंड एट मोस्ट 3 इंटीजर, u आंसर भी आएगा। यानी इस केस के अंदर 6 के 6 ऑप्शन आपके क्या हो गए, ट्रू। ऑल 6 ऑप्शंस आर ट्रू इन दिस केस। सही है भाई, अच्छा लगा पैसेज, सॉरी मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम बिल्कुल अच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ऑड इवन 1 1 ऑन टू के ऊपर ये आपका प्रॉब्लम था। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी द ग्राफ ऑफ y is equal to gx is x axis, y axis, ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से, ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज -2, इसको आप -1 ले लो, दिस इज 0, दिस इज -2, दिस इज 1। आप एक काम करो, थोड़ा सा इस ग्राफ को चेंज करते हैं, एक मिनट रुको, आई एम चेंजिंग दिस ग्राफ, थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाते हैं ग्राफ, क्वेश्चन करने में और मजा आए। -1 0 1 एंड 2, इसको यहां से पास करो, ऐसे रखो और इधर ऐसे आ, सही है। -1 के ऊपर वैल्यू है 1 और 1 के ऊपर वैल्यू है -1 के ऊपर वैल्यू है -1, बाकी ग्राफ ऐसे बढ़, सही है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, फाइंड the number of solutions of equation mod gx minus 1 is equal to half. Mod gx minus 1 is equal to 1 by 2.
चलिए करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व फटाफट फटाफट, ट्राई आउट। आया समझ में कि नहीं, करना क्या है? हाँ भाई, अब या तो यार मॉड जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर -1 ड्रॉ कर लो, या तो ग्राफ ड्रॉ कर लो। दो तरीके हैं, या तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, जैसे जी एक्स का ग्राफ ये है, मॉड जी एक्स के लिए ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये कोई टेंशन नहीं है। फिर -1 करना है तो ग्राफ आपका मॉड जी एक्स -1 ऊपर नीचे कहीं शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उस ग्राफ का फिर मॉड लगा दो, और देखो हाफ के बराबर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर देखो हाफ के बराबर वो हो रहा है कि नहीं। या तो ग्राफ सॉल्व कर लो, आपके हाथ में है, या तो यू सॉल्व द ग्राफ, या फिर आप और क्या कर सकते हो इसके अंदर, है भाई, या तो ये कर सकते हो, या फिर आप यहां पे ये कर सकते हो भैया कि इसको देख लो, इस इक्वेशन को ही देख लो क्या हो सकता है। दिस इज व्हाट पॉसिबिलिटी, कि जैसे मॉड जी एक्स -1 या तो हाफ के बराबर होगा, और मॉड जी एक्स -1 या तो -हाफ के बराबर, सही। तो मॉड जी एक्स यहां पे क्या आया 3/2, तो यहां से जी एक्स क्या आया आपका ±3/2, सही। यहां से क्या मिला, मॉड जी एक्स आपको किसके बराबर मिला, हाफ के, तो यहां पे मॉड, यहां पे आपको जी एक्स किसके बराबर मिला, ±हाफ, ±। ये पता नहीं कैमरे में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूं, जी एक्स इज इक्वल टू ±3/2, यानी जी एक्स की वैल्यू क्या कुछ हो सकती है, या तो +3/2 या -3/2 या +हाफ या -हाफ। तो +3/2 के करस्पॉन्डिंग देखो, ये 1 की लाइन है, 3/2 ऊपर होगा, एक सोल्यूशन। -3/2 के करस्पॉन्डिंग देखो, दो सॉल्यूशंस। हाफ के करस्पॉन्डिंग देखो, ये 0 से हाफ के बीच में होगा, ये वाली, और -हाफ के करस्पॉन्डिंग देखो, ये वाली लाइन, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने सॉल्यूशन मिले आपको यहां पे इस ग्राफ के, टोटल 8 सॉल्यूशन मिल गए। टोटल यू हैव द 8 सॉल्यूशंस ऑफ द ग्राफ, total you have the 8 solutions of the graph. Clear? Write down the next problem. Write down the next problem. Next, देखिए, if a polynomial function f, if a polynomial function f satisfies the relation है भाई log of base 2 fx is equal to log base 2 2 plus 2/3 plus 2/9 plus 2/27 up to infinity multiplied by log of base 3 1 plus fx upon f of 1 by x, fx upon 1 plus f1 by x, ये सिर्फ fx के नीचे है भाई, टोटल 1 लग गया, 1 plus 1 by x. If a polynomial function satisfies this relation and
f of 10 is equal to 1001, find f20, find f20, करो भी find f20, find out फटाफट। हो गया भाई, करें? मेरे हिसाब से भाई कर लिया होगा आप लोगों ने, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। तो लेट्स सी, फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस जीपी। फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस जीपी। क्या आएगा? log of 2 base fx that is equal to log of 2 तो कॉमन ही ले लो, into a upon 1 minus r। a upon 1 minus r कितना भी यहाँ 2 कॉमन ले लेना, 1 upon 1 minus 1 by 3 into log 3 1 plus fx upon f of 1 by x। सही है? तो log 2fx is equal to log 2, ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 3 minus 2 कट गया, ये आ गया log 3 into log of 3 1 plus fx upon f of 1 by x। सही है? क्लियर? अब बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको क्या लिख दोगे? log 3 upon log 2। इसको क्या लिख दोगे? log 1 plus fx upon f of 1 by x upon log 3। log 3 कट जाएगा। use here BCT, base changing theorem of log 2 fx that is equal to log 3 बेस में आ जाएगा, सॉरी 2 बेस में आ जाएगा, log 3 कट जाएगा, 2 बेस में आ जाएगा। 2 बार BCT लगानी पड़ेगी भाई, पहले फॉरवर्ड वे में, दूसरी बार बैकवर्ड वे में, वो आप BCT अपने आप लगाओगे, fx upon f of 1 by x। सही है? यहां पर पहुंच गए, यहां तक आ गए, कोई टेंशन नहीं। अब अगर यहां तक आ ही गए तो अब ये बेस सेम हो गए, तो ये बराबर हो गए, तो क्या आ गया? fx is equal to 1 plus fx upon f of 1 by x। क्लियर? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल गया? f of 1 by x into fx is equal to f of 1 by x plus fx। अरे ये क्या आ गया भाई? ये क्या आ गया? अरे भाई ये क्या आ गया? फंक्शनल इक्वेशन की कहानी थोड़ी कुछ याद है? नहीं याद? फंक्शनल इक्वेशन के बारे में कुछ याद है? नहीं याद? ये फंक्शनल इक्वेशन में कुछ पढ़ाया था, और फंक्शनल इक्वेशन यहां से निकल के आती थी, कुछ ना कुछ हमारा आंसर आता था कि कौन सा fx यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा fx भी यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है आपका, which fx is satisfying here। तो यहां से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ fx आता है 1 plus minus x to the power n। n कैसे निकलता है? गिवन इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे f को 10 डालो, will be equal to 1 plus minus 10 की पावर n। तो दिस विल बी 1001 is equal to 1 plus, एक बार प्लस वाला केस ले लेते हैं, एक बार माइनस वाला केस ले लेते हैं। 1001 is equal to 1 minus 10 की पावर n। तो यहां से क्या मिला? 10 की पावर n is equal to 1000, तो n कितना मिला? 3। ये तो प्लस वाले केस है। यहां से क्या मिला? 10 की पावर n is equal to minus 1000,
तो यहाँ तो पॉसिबल 10 की पावर n इज इक्वल टू -1000, ये चीज तो पॉसिबल है। सही है, तो ये आंसर आ गया। यानी fx क्या आ गया भाई 1 प्लस x की पावर 3, क्या पूछा हुआ है f20, 20 कितना हो गया 1 प्लस 20 का होल क्यूब, तो इट विल बी, ये कितना हो गया 8000, 8000 प्लस 1 इज 8001, 8000 प्लस 1 इज 8001। सही है भाई, क्लियर है आप लोगों को, ये पार्ट क्लियर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन ए वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, बहुत ही धोखे से आपके साथ धोखा किया गया है। लेट ए फंक्शन f from half to infinity to 3/4 to infinity, half to infinity from 3/4 to infinity, fx is equal to x square plus x plus 1, fx is equal to x square minus x plus 1, sorry, x is equal to half डालना 1/4 minus half plus 1, तो ठीक है माइनस आएगा तभी 3/4 आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, फाइंड the number of distinct solutions of fx is equal to, या ऐसे लिख लो fx is equal to, fx को भी लिख दो x square plus x plus 1 is equal to half plus under root of x minus 3/4. Find the number of solutions of दिस इक्वेशन। क्या कंसर्न है fx का इस पार्ट से, क्या कंसर्न है fx का इस पार्ट से, दिमाग लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी इनवर्स के ऊपर बेसिकली आपका ये प्रॉब्लम है। हाँ भाई, लगा दिमाग के नहीं, या हो गई दिमाग की नहीं है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हाफ प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3/4। थोड़ा सा इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, थोड़ा सा इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, थोड़ा थोड़ा हिंट मैं आपको दूंगा। एक काम कीजिए, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, वही fx रखना है मेरे, यहाँ पे fx रखना है यहाँ पे। तो एक काम कीजिए, इसका इनवर्स कैलकुलेट कीजिए, इसका ग्राफ बनाइए। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x इक्वल टू हाफ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा क्वाड्रेटिक का, ये आपका 3/4 है, ये पॉइंट हाफ से 3/4 है, हमने कंसीडर सिर्फ यही करना है, क्योंकि हाफ के बाद वाली डोमेन ही कंसीडर करनी है, बाकी डोमेन हमने लेनी नहीं। यहाँ पे डोमेन यही है, यहाँ पे डोमेन यही है, और रेंज 3/4 टू इंफिनिटी है, यानी 1 1 on 2 है। और अगर 1 1 on 2 है तो इसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस y इक्वल टू 0। सही है, x कितना आ गया अंडर रूट 1 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना हो गया 1 माइनस 4y, 1 माइनस 4y सॉरी प्लस 4y माइनस 4/2। तो x कितना हो गया 1/2, x कितना हो गया यहां से x विल बी 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, ये 2 में मैं रूट के अंदर ले गया, तो इट विल बी y माइनस 3/4। अरे भाई,
तो इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है तो x इन टर्म में y निकाल लिया, f इनवर्स x क्या आ गया हाफ प्लस माइनस रूट ऑफ, आएगा तो एक ही, या तो प्लस वाला या माइनस वाला, होगा कौन सा प्लस वाला, होगा कौन सा भी प्लस वाला, सही है, क्योंकि हाफ तो इंफिनिटी है ना, या हाफ प्लस ही आएगा, माइनस में तो हाफ से कम हो जाएंगे, माइनस में तो हाफ से कम हो जाएंगे, क्योंकि इसकी डोमेन अब इसकी रेंज बन गई, इसकी डोमेन इसकी रेंज बन गई, इसकी कोडोमेन इसकी कोडोमेन इसकी डोमेन बन गई, सही। तो भाई ये क्या लिखा हुआ है, अब दिमाग लगाइए कि क्या पूछा हुआ है आपसे, क्या पूछा हुआ है, क्यों ये डिस्टिंक्ट क्वेश्चन था। अगर ये फंक्शन fx है, ये फंक्शन आपका f इनवर्स x है, तो ये किसके सॉल्यूशन पूछ रहा है भाई, fx इज इक्वल टू f इनवर्स x के सॉल्यूशन पूछ रहा है। और बड़ी अच्छे तरीके से पता है कि fx इक्वल टू f इनवर्स x के सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन fx इक्वल टू x के हो, इनवर्स के लेक्चर में कवर किया गया। तो fx इक्वल टू x के कौन से सॉल्यूशन होंगे, दैट इज इक्वल टू x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 implies x minus 1 square equal to 0 implies x equal to 1. The only solution to this problem is with x equal to 1. The only solution to this problem is x equal to 1, और कोई सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कोई सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा। क्लियर है भाई? फिर ही अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होपफुल भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखा कैसे था ये, कितना इजी हो गया क्वेश्चन। नहीं तो fx इक्वल टू f इनवर्स x कहां पे आप निकालते हैं, बहुत टफ था, नहीं तो सॉल्यूशन निकालना इस चीज इस पार्ट का। सो लेट्स डू इट अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम भाई। क्लासरूम असाइनमेंट का प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज if a periodic function satisfies the equation क्या है, f of x plus 1 plus f of x minus 1 is equal to under root 3 fx for all x belongs to real numbers, find its period. Find its period. अगर यहां पे √3 ना होता तो प्रॉब्लम इजी थी, प्रॉब्लम आपकी पीरियोडिक वाले लेक्चर में कवर्ड भी थी। प्रॉब्लम क्यों है इस केस के अंदर, क्योंकि यहां पे √3 fx आ गया। क्योंकि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करोगे तो ये √3 अलग टर्म यहाँ पे जनरेट करेगा, इस तरफ कोफिशिएंट्स है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, कैंसिल नहीं होनी टर्म्स। अगर टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी तो जब तक टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी तब तक हमारी कहानी प्रॉब्लमेटिक, तब तक हमारी कहानी प्रॉब्लमेटिक है। सही है कि नहीं भाई? तो क्या करेंगे, तो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, यू हैव टू यूज द गिवन इक्वेशन सो दैट हम इस √3 को खत्म कर पाए, तो सबसे पहली मेरी यहां पे है x को मैं रिप्लेस कर रहा हूं x plus 1 से। I am replacing in the entire equation by x plus 1. This will become f of x plus 2 plus f of x is equal to under root 3 f of x plus 1. सही? This is my first equation, this is my second equation, and another thing I am doing, I am replacing x by x minus 1. आपको समझ में आएगा क्यों मैंने ये काम किया, क्यों मेरा दिमाग चला कि x को एक बार x plus 1 एक बार x minus 1 से रिप्लेस करो। कितना है, f of x plus f of x minus 1 किया यहाँ पे, तो it will be x minus 2 is equal to under root 3 f of x minus 1. सही है? Clear? This is my third equation. Now you add equation number 2 and equation number
number 3. Add these two equation, equation number 2 and equation number 3. You will get f of x plus 2 plus f of x minus 2 plus 2 times fx is equal to, एक fx ये रहा, एक fx ये रहा, बाकी दो ये टर्म है, is equal to अंडर रूट 3 कॉमन f of x plus 1 प्लस f of x minus 1. सही है, इसका यूज किया भाई मैंने. ये तो इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट है. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? f of x plus 1 plus f of x minus 1 है किसके बराबर? रूट 3 fx के बराबर. रूट 3 अगर यहाँ पे fx रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? f of x plus 2 plus f of x minus 2 plus 2fx is equal to रूट 3. ये कितना हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1? रूट 3 fx, so it will be 3fx. सही, ये निकल गया. अब ऊपर जो भी आया एक बार के लिए इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ये चाहिए. तो अब देखो ये कितना बचा भाई? f of x plus 2 plus f of x minus 2 is equal to, अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं. नीचे वाली इक्वेशन को कॉपी कर दिया, यहां पे अब रिप्लेस करो x को x plus 2 से. ये भाई रिप्लेसमेंट ही करनी है और ये सारी रिप्लेसमेंट्स आपको प्रैक्टिस से आएंगी. f of x plus 4 plus f of x is equal to क्या आया? f of x plus 2. सही है, तीन इक्वेशन दो हो गई थी. दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन, दिस इज माय फिफ्थ इक्वेशन, एड 4 and 5. तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा गया f of x plus 4 plus f of x minus 2 is equal to 0. आंसर पीरियड कितना आया? स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई. 2 times 4 plus 2, आंसर विल बी 12. f of x plus a plus f of x minus x plus b equal to 0. कांस्टेंट, दैट आंसर विल बी 2 times mod b minus a. ये तो आंसर आपको कोई ध्यान नहीं है, इसमें मैं बताने की जरूरत नहीं है. तो फाइनल पीरियड मेरा कितना आया अभी? 12. पीरियड कितना आ गया? 12. क्लियर है भाई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी क्लासरूम असाइनमेंट का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है. क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है फ्रॉम r to r is symmetrical about the line x equal to 2. is symmetrical about the line x equal to 2 and f of 20 minus x is equal to fx. f of 20 minus x is equal to fx for all x belongs to real number, for all x belongs to real number. Clear है? My first question, period of fx, period of fx, option number A 20, B 16, C 12, D 8. Second question, graph of fx is symmetrical about option number A, that is equal to 8, B 10, C 12, D 14. थर्ड क्वेश्चन, ये क्लासरूम असाइनमेंट का क्वेश्चन ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. थर्ड प्रॉब्लम, fx if f of 0 is equal to 5, काफी अच्छा क्वेश्चन है. then minimum number of x satisfying fx is equal to 5, for all x belongs to 0 to 170. इसके ऑप्शन नहीं दूंगा, इसके ऑप्शन ध्यान रखना भी क्लासरूम असाइनमेंट में अगर प्रॉब्लम करोगे, इस थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दिए गए हैं.
थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शन वहां पे गलत दिए गए हैं, सो विल राइट डाउन द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। आप पहले 3 क्वेश्चन लिखिए, 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, पैराग्राफ सॉल्व कीजिए। विल ट्राई और लेवल बेस्ट टू सॉल्व। क्या कुछ यहाँ पे अब जो जो इंफॉर्मेशन है पहले वो लिखते हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। सही है, देखो इस तरीके की इंफॉर्मेशन से हमेशा सिमेट्रिसिटी निकलती है कि लाइन किसके अबाउट सिमेट्रिक है। क्योंकि अगर होता f of x is equal to f of 20 plus x, if this thing is there, if fx is equal to f of x plus 20, देन यहां से मिलता कि हमारा फंक्शन पीरियोडिक है, 20। यहां पे ऐसा नहीं आप कह सकते कि हमारा फंक्शन पीरियोडिक है, ये माइनस एक्स है, यहां पे प्लस एक्स है। सही है, तो ये नहीं हम कह सकते। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये है भाई कि ये सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू 2 है। तो अगर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू 2 है तो f ऑफ 2 माइनस x की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 2 प्लस x। ये तो श्योर है, ये तो आनी है, इसमें कोई डाउट नहीं। सही है, अब इसमें देखते हैं क्या रखें, जो जो इंफॉर्मेशन है वो कोशिश करते हैं। यहां पे 2 प्लस एक्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि इस चीज को यूज कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे को अगर पीरियड कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, फिर चाहे x को माइनस x से क्यों ना रिप्लेस करना पड़े, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस x से रिप्लेस करोगे, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो वो इंटरचेंज फिर से हो जाएंगे। सही है, इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं x को x plus 2 से। भाई आपके पास डिफरेंट वे आउट हो सकता है, मेरे पास डिफरेंट हो सकता है, दैट इज नथिंग टू वरी। अगर x को x plus 2 से रिप्लेस करते हैं, ये कितना हो गया x plus 2, और ये किसके बराबर हो गया, x plus 2 से अगर रिप्लेस करते हैं भाई तो ये हो गया 20 minus x plus 2 यानी 18 minus x, f of 18 minus x। सही, अब ये f of x plus 2 किसके बराबर है, f of 2 plus x के। x को x plus 2 किसके बराबर है भाई, दिस ऊपर वाली इक्वेशन से ले आओ, ये कितना हो गया f of 2 minus x, क्योंकि पीरियड कैलकुलेट करना है, इस वजह से भाई ये क्वेश्चन है, ताकि x के दोनों कोफिशिएंट या तो पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव इंस्टॉल कर लिया, अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले आया, अब कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ से मैं पीरियड निकाल के आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो f of 2 minus x is equal to f of 18 minus x आ गया, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करो, x को माइनस x से रिप्लेस करो, कोई टेंशन नहीं। f of 2 plus x is equal to क्या आ गया, f of 18 plus x। सही है, अब आप x को x minus 2 से रिप्लेस कर दो ताकि इधर fx जनरेट हो जाए। x को x minus 2 से रिप्लेस कर दो ताकि इधर fx जनरेट हो जाए, और इस तरफ क्या आ जाएगा, जब x minus 2 करोगे तो विल बी x plus 16। ये आ गया fx is equal to x plus 16। तो fx is equal to f of x plus 16 आया, यानी पीरियड कितना आ गया फंक्शन का, 16। पीरियड कितना आया भाई फंक्शन का, 16। 2-4 स्टेप लगे, कायदे से फंक्शन के पीरियड के लिए करना यही था कि एक बार पे यहाँ पे माइनस, एक बार यहाँ पे प्लस, कुछ इस तरीके का चाहिए। क्लियर, ये पार्ट सॉल्व हो गया। सही है, अगला पार्ट क्या है, ग्राफ ऑफ fx इज सिमेट्रिकल अबाउट 8 10 12 18। 2 के अबाउट तो है ही। अब देखो यहां से, अब ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि f of a minus x is equal to f of a plus x आ जाए। इधर ले आओ इसको, यहां पे x को रिप्लेस कर दो आप x plus 10 से। कारण ये है, इधर x plus 10 हो जाएगा, इधर भी 10 का कुछ फैक्टर आ जाएगा। जब आप x को x plus 10 से रिप्लेस करोगे, ये क्या आएगा, f of यहाँ x plus 10 होगा तो दिस विल बी 10 minus x is equal to f of 10 plus x। इसका मतलब क्या हुआ, 10 के अबाउट सिमेट्रिक भी आ गया, किसके अबाउट, 10 के अबाउट। 16 के अबाउट है, 10 के अबाउट है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If f of 0 equal to 5 then minimum number of x satisfying fx is equal to 5 for all x belongs to 0 to 170। दो चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं कि पीरियड इसका 16 है, पीरियड 16 है, ग्राफ 10 और 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, ग्राफ 10 और 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। 2 के अबाउट गिवन था, 10 के अबाउट कैलकुलेट किया, 2 के अबाउट गिवन है, 10 के अबाउट कैलकुलेट किया। अब तीसरा क्वेश्चन कैलकुलेट कीजिए। You try to think the third problem, how we can do, try to think this third problem। ये इंफॉर्मेशन जो है कोई दिक्कत नहीं है, बस 0 से 170 है, याद रखना। भी मैं एक बार क्वेश्चन इरेज कर दूं, आपको ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं। सही है। अब देखो f of 0 5 है, 0 से 170 तक बात करनी है, 0 से 170 तक बात करनी है। जीरो के ऊपर वैल्यू 5 है, 16 पीरियड है, तो जो वैल्यू 0 पे वही 16 पे, वही 32 पे, वही 48 पे, वही 64 पे, ये तो श्योर है पीरियोडिक फंक्शन की वजह से। ग्राफ का बिहेवियर जो 0 से 16 के बीच पे होगा वही 16 से 32 होगा, वही 32 से 48 होगा, वही 48 से 64 होगा, ये तो श्योर है। यानी अगर किसी तरीके से 0 से 16 तक का बिहेवियर देखने काम चलता है, सही है। अब भाई x इक्वल टू 10 के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, 10 के अबाउट अगर ग्राफ सिमेट्रिक है तो जो आंसर 16 के ऊपर आना था वही आंसर इधर 4 के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि आप अगर यहां पे x को 6 डाल दोगे तो f of 4 is equal to f of 16 आएगा। x इक्वल टू 2 के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो जो आंसर जैसे 2 के अबाउट सिमेट्रिक है तो अगर 2 ले लो, जो 4 पे आना आंसर वही 0 पे आना, आ ही रहा। यानी ये सिमेट्रिसिटी की कंडीशन को के हिसाब से आंसर आया, यानी 0 के ऊपर 0, 4 के ऊपर 0 और 16 के ऊपर 0। फिर इसके बाद कहां 0 आएगा? 13 के बाद। अगर 16 के ऊपर हमारा वो है 10 के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर यहां 4 है, 6 इधर हो गए, सही है ना, 4 है ग्राफ, क्लियर है कि पीरियोडिक है। अगर 4 पे आया तो यहां 20 पे भी आएगा, 4 पे आया तो यहां 20 पे भी आएगा। आप देख सकते हो 10 के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो 20 के ऊपर अगर 5 आ रहा है, 0 के ऊपर 5 है। आप इंफॉर्मेशन ऐसे भी डिड्यूस कर सकते थे कि 10 के ऊपर सिमेट्रिक है, अगर 0 पे 5 है तो 20 के ऊपर भी 5 है, सही है, क्लियर। यानी अगर मैं इतने पीरियड में बात करूं 16 को छोड़ के, अगर मैं 0 से लेके 16 को छोड़ के बात करूं, 16 को छोड़ दो, क्योंकि 16 में अगले इंटरवल में कंसीडर करूंगा ना, तो f of 0 एक बार यहां पे 5 हो रहा है, एक बार यहां पे, तो दिस इंटरवल हैज टू सॉल्यूशंस, 2x है, 0 और 4। ऐसे ही 16 से 32 ओपन तक 2 होंगे, ऐसे 10 पीरियड बनेंगे। लास्ट पीरियड क्या होगा? 160, 144 से 160। ये जो दो सॉल्यूशन आएंगे, यहां पे एक सॉल्यूशन 144 पे होगा, एक सॉल्यूशन 148 पे होगा, एक सॉल्यूशन 148 पे होगा, सही है, 4 छोड़ के, सही है। 160 काउंट नहीं किया, तो 20 सॉल्यूशन तो ये होगी, 10 पीरियड हो गए ना, 1 2 ऐसे करके 10, 2 2 2 हर पीरियड में होगी, 20 सॉल्यूशन तो ये हो गए, प्लस एक सॉल्यूशन आपका 160 के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि 160 हमने काउंट नहीं किया अभी, पर 160 के ऊपर भी आंसर 5 ही होगा, 21 तो ये होगी। अब बचे 160 से 170 के बीच में कितने होंगे?
160 से 170 के बीच में कितने होंगे? जैसे अगर दो पीरियड्स में काउंट करने हैं तो 0, 4, 16, 20 और 32 5 आते हैं, 2 × 2 4 और एंड में एक 32। अगली बार और आ जाते, दो और ऐड हो जाते, सही है। इसी तरीके से 20 यहां से आगे एक 160 वाला ऐड हो गया। और अब देखो अगर 16 पे आंसर आ रहा है तो उसको 4 छोड़ के 20 पे भी आंसर आ रहा है, अगर 0 पे आंसर आ रहा है तो 4 पे भी आंसर आ रहा है, यानी अगला इसमें से 164 पे भी आंसर आएगा, 164 पे भी आंसर आएगा। 160 पे पीरियड खत्म हो गया, तो जो आंसर 16 पे है वो 0 पे, वो 160 पे, अब जो 4 पे आया वो 164 पे भी आएगा। इसके बाद अगला जो है वो 176 पे आएगा, वो बियॉन्ड द लाइन हो गया। तो 1 + 1 इस 164 की वजह से टोटल कितने सॉल्यूशन? 22 सॉल्यूशन। टोटल कितने सॉल्यूशन भाई? 22 सॉल्यूशन। क्वेश्चन के यहां पे टोटल 22 सॉल्यूशंस। हाँ भाई, कोई डाउट? क्लियर हुआ भाई? कोई टेंशन तो नहीं किसी को? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो लिखो अगला, इफ fx इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस 4 एंड f ऑफ 2 माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, for all x belongs to real number, which of the following is true? Which of the following is true? A part, f of 1 less than f of 2 less than f of 4. B part, f of 2 less than f of 1 less than f of 4. C part, f of 2 less than f of 4 less than f of 1. D part, f of 4 less than f of 2 less than f of 1. ये आपके पास ऑप्शन, these are all your options. Try everyone. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ये कंडीशन क्या कह रही है कि ग्राफ is symmetric about x equal to 2. ग्राफ is symmetric about x equal to 2. अगर ग्राफ x equal to 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर ग्राफ x equal to 2 के अबाउट सिमेट्रिक है तो 100% ये मान लो x equal to 2 पे यहां वैल्यू है, तो ग्राफ का वर्टेक्स यहां आएगा 2 के ऊपर, ग्राफ का वर्टेक्स 2 के ऊपर आएगा। और अगर 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, जो वैल्यू यहां 3 की होगी वो वैल्यू यहां 1 की होगी, और 100% ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, b की वैल्यू भी आप निकाल लोगे। -b/2 है जो x कोऑर्डिनेट होता है, -b/2 है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2, यही होगा। -b/2 है, a तो 1 ही है, तो -b/2 इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या आएगा? -4 आएगा। हो सकता है मेरा ग्राफ सही ना हो भाई, यहाँ पे हो सकता है मेरा ग्राफ सही ना हो, यहाँ पे ग्राफ मैंने गलत ड्रॉ किया हो क्योंकि मैंने b को पहले -4 निकालना ही नहीं था, मैं तो जनरल सॉल्यूशन ले रहा था, अब b अगर -4 आ गया तो आप ग्राफ भी करेक्ट ड्रॉ कर सकते हो अपने आप। मैं तो आपको सिंपल सा फंडा समझाऊंगा, अगर 2 पे वैल्यू यहाँ पे है, 1 पे वैल्यू ऊपर होगी, 3 पे और 1 पे वैल्यू सेम होगी, 4 की वैल्यू और ऊपर होगी, 4 की जो वैल्यू होगी वो x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी। यानी अगर मैं 1, 2 और 4 को कंपेयर करूं,
सबसे बड़ा होगा 4, सबसे बड़ा होगा 4 इन दोनों ऑप्शंस में। उसके बाद होगा f ऑफ 1, उसके बाद होगा f ऑफ 1 और सबसे लीस्ट होगा f ऑफ 2। लीस्ट वैल्यू होगी f ऑफ 2 की, उसके बाद f ऑफ 1, उसके बाद f ऑफ 4, उसके बाद f ऑफ 4। क्लियर है भाई? हाँ जी, एनी डाउट भाई? क्लियर हुई कहानी? होनी चाहिए, डाउट आना ही नहीं चाहिए भाई कोई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए लेट्स सी भाई अगला क्वेश्चन। फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर fx is equal to 3 to the power minus mod x minus of 3 की पावर x plus signum of e to the power minus x plus 2 is वही ऑप्शन है 1 1 on 2 many 1 into, ये मेरी ऑप्शन है 1 1 on 2 many 1 and into many 1 and into। करिए सॉल्व करो भाई फटाफट फटाफट। सॉल्व सॉल्व सॉल्व। x ग्रेटर देन 0 के लिए एक बार बना लो, x लेस देन 0 के लिए एक बार बना लो, अलग अलग बना लो। x ग्रेटर देन 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए अलग अलग कर लो। देखो if x is greater than or equal to 0 तो मॉड का कोई फर्क नहीं आएगा। ये तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो जो मर्जी हो जाए, इसका तो आंसर 1 ही आना है। e to the power minus x is always positive। fx क्या आएगा 3 to the power minus x minus of 3 to the power x, रियल नंबर से रियल नंबर की और बात कर रहे हैं हम, minus of 3 की पावर x प्लस 3 हो जाएगा, 1 इसके लिए और 3 इसके लिए। सही। if x is less than or equal to 0 mod will open with negative sign, fx will be equal to 3 की पावर minus of minus x will be x, 3 की पावर x plus 3, ये कट गया। fx किसके बराबर आ गया 3 के बराबर। इस केस के अंदर x जब लेस देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो x ये है। अब जज करो भाई खुद से, जज करो खुद से क्या होगा क्या नहीं। ट्राई टू जज दिस एग्जांपल। नहीं बनी बात? है भाई? बनी बात नहीं बनी? ये बताओ आपको इधर है। मैनुअल तो सबका आ ही गया होगा भाई, मैनुअल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैनुअल की तो कोई दिक्कत ही नहीं आई गेस। मैनुअल तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैनुअल का तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात 1 1, हो नहीं सकता। देखो fx की वैल्यू हमेशा 3 है, fx की वैल्यू हमेशा 3 है फॉर ऑल x लेस देन और इक्वल टू 0, तो 1 1 तो खत्म हो गई भी ऑप्शन, आंसर तो मैंने बनी। अब रही बात इनटू और ऑन टू की, रही बात इनटू और ऑन टू की। x यहां पे पॉजिटिव है, x यहां पे पॉजिटिव है, सही है। अगर x यहां पे पॉजिटिव है
तो इफ आई सब्स्टिट्यूट 3 की पावर x इक्वल टू टी, x ग्रेटर देन 0 है तो मैं ये कह सकता हूं कि t विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, t विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और मेरा ft किसके बराबर आएगा, ft आएगा 1 अपॉन t माइनस t प्लस 3, 1 अपॉन t माइनस 3 प्लस t, सही है, 1 अपॉन t माइनस टी प्लस 3। अब t जब इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, t जब इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, t जब यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, t ग्रेटर देन 1 है, जैसे एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा आइडिया लगेगा, 1 माइनस 1 0, 3 आई, 3 यहां से भी आ रहा है, 2 चेक करते हैं, 2 चेक करते हैं, 2 क्या आंसर आएगा, 2 कितना आंसर आएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 3, कितना आंसर आया अभी, 1 अपॉन 2 माइनस 2 कितना हो गया ये, माइनस 3/2 प्लस 3, आंसर 3/2। f ऑफ 3 चेक करते हैं, 1/3 माइनस 3 प्लस 3, 1/3 और कम हो गया, 3 से 1.5 हुआ और कम हुआ, देखो भाई। अब ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना, यहां पे मैं ft का डेरिवेटिव मांग रहा हूं, f डैश t कितना हो गया, 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर कितना है, माइनस कॉमन 1/t स्क्वायर प्लस 1, सही। अब t ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यहां स्क्वायर भी आ गया, तो इसका मतलब f डैश t ऑलवेज लेस देन 0, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t f डैश t लेस देन 0। अगर f डैश t लेस देन 0 तो ग्राफ इसका मतलब डिक्रीज करेगा, ग्राफ डिक्रीज करेगा, तो वैल्यू f ऑफ पहले जब x लेस देन 0 था तो वैल्यू क्या चल रही थी, 3, वैल्यू 3 चलती 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 चलती, अब x ग्रेटर देन 0 के बाद ग्राफ क्या कर गया भाई, डिक्रीज कर गया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, और मैंने आपको बताया होगा कि नेगेटिव डेरिवेटिव क्या होता है भाई, नेगेटिव डेरिवेटिव मींस ग्राफ इज डिक्रीजिंग। आप वैल्यूज भी चेक कर लो, f ऑफ 1 पे 3 आ रहा है, f ऑफ 2 पे 3/2 आ गया, f ऑफ 3 के ऊपर 1/3 आ गया, वैल्यूज और कम होती है, यानी इस ग्राफ ने कभी वैल्यूज 3 के बाद तो अटेन की, अगर इस ग्राफ ने कभी वैल्यूज 3 के बाद अटेन की नहीं तो इसका मतलब हमें कोई भी वैल्यू ऐसी मिली नहीं कि जहां पे कोई t मिल जाए और इसका आंसर 4 आ जाए, तो बट 4 तो इसकी कोड में इनमें प्रेजेंट है, 5 भी इसकी कोड में इनमें प्रेजेंट है, बट रेंज तो इसकी है नहीं, रेंज में तो है नहीं, तो आंसर क्या आ गया, 1 इनटू फंक्शन। अगर थोड़ा सा और आपने क्रॉस चेक करना है, आप एक काम करो, यहाँ पे t की वैल्यू को 1/t माइनस t प्लस 3 करके इक्वल टू इसको 6 कर दो और चेक करो कि कोई t की वैल्यू नहीं मिलेगी। यू कैन से कि ये 6 वैल्यू जो है वो कोड मेन में तो प्रेजेंट है बट डोमेन में प्रेजेंट है, बट डोमेन में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर डोमेन में प्रेजेंट सॉरी कोड मेन में तो प्रेजेंट है बट रेंज में प्रेजेंट नहीं है, और अगर रेंज में प्रेजेंट नहीं है तो बात खत्म भाई, आंसर क्या आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन fx is equal to mod of x minus 2. Draw the graph of first is f of fx, second is f of fx। ऐसे सोन पैटर्न मिलेगा। पहले आप दो ग्राफ ड्रॉ करिए। एक्चुअल क्वेश्चन मेरा कुछ और था, पहले हम इसके ग्राफ सीख लें फिर देखते हैं क्या कहानी बनेगी, सही। तो एक्चुअल में भाई fx ये है, तो f of fx अगर निकालना है तो f of fx क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx minus 2, x will be replaced by fx। अब ये अगर मॉड ऑफ fx minus 2 आ गया तो मॉड ऑफ fx minus 2 का क्या होगा, मॉड ऑफ x minus 2 मॉड ऑफ x minus 2 सही है, क्लियर। यही बात, पहले fx ड्रॉ करते हैं फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
फिर एफ ऑफ एक्स देखेंगे, देखेंगे कैसी कहानी चल रही है, फिर मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। देखो सबसे पहले एफ एक्स ड्रॉ करते हैं। एफ एक्स मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। एफ एक्स ड्रॉ करना है एक्स माइनस टू का मॉड, ये तो सारे ही जानते हैं। ये और कहां आएगा, सही। अब एफ ऑफ एफ एक्स ड्रॉ करते हैं, तो ये ग्राफ तो हमारे पास प्रेजेंट है, यानी अब इस ग्राफ में क्या शिफ्टिंग करनी है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस टू, सही। वाई एक्सिस में 2 यूनिट्स ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। अगर वाई एक्सिस में ग्राफ 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये पॉइंट चेक करो, ये 2 यूनिट यहां पे, ये 2 यूनिट यहां पे, इतना 2 यूनिट है, यानी ये सारा नीचे आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट भी यहां ओरिजिन पे आ जाएगा। ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा होगा, सही है। और ये 2,0 है, तो ये पॉइंट नीचे होके क्या हो जाएगा भाई, ये पॉइंट नीचे होके क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2, दिस विल बी -2, दिस इज 0, दिस इज 4,0, सही है। ये ग्राफ इसका बना। अब इस ग्राफ में क्या चेंजेस करने हैं, इस ग्राफ में एक और मॉड लगाना, इस ग्राफ में एक और मॉड लगाना, सही है। अगर एक और मॉड कंप्लीटली लगाना है, यानी जो नेगेटिव हिस्सा था उसको करना है डिलीट और पॉजिटिव हिस्से को ऊपर खींच लें, पॉजिटिव हिस्से को ऊपर खींच लें। ये ग्राफ है, ये पॉइंट कितना था 2 के ऊपर -2, तो ये पॉइंट कितना आएगा यहाँ पे 2,2, सही है। ये ग्राफ किस फंक्शन का बना, एफ ऑफ एफ एक्स का, क्योंकि अगर आप ग्राफ जान के इसका तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी भाई, बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही बताने थे। एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन होंगे, या इस तरीके से था, वो आपके लिए बहुत, फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत छोटा काम है, वंस यू ड्रॉ द ग्राफ, वो आपके लिए बहुत छोटा काम है। अब ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज एफ ऑफ एफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एफ एक्स आ गया। नाउ आई हैव टू ट्राई दिस फंक्शन। सपोज एफ ऑफ एफ एक्स को मैं जी एक्स मान लेता हूं, और यहां पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एफ ऑफ जी एक्स, तो ये मेरा एक तरीके से जी एक्स फंक्शन है। एफ ऑफ एफ एक्स को मैंने अपने फायदे के लिए जी एक्स मान लिया, तो यहां एफ ऑफ एफ एक्स की जगह जी एक्स रख दिया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ जी एक्स, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स का ग्राफ मेरे पास प्रेजेंट है, जी एक्स का ग्राफ मेरे पास प्रेजेंट है, तो एफ ऑफ जी एक्स विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जी एक्स -2, सही। अब सबसे पहले क्या करना है, देखो जी एक्स एक्चुअल में है क्या, मैं बता ही देता हूं, x -2 -2 यही मेरा जी एक्स है। अच्छा, इसके ऊपर भी मॉड लगा हुआ था, सॉरी, यहां भी मॉड काफी हो गए, परेशान हो गए अब तो बहुत से। ये ग्राफ आपका पिक्चर में है, ग्राफ इन पिक्चर। अब इस ग्राफ को एक बार 2 यूनिट और शिफ्ट करना है, इस ग्राफ को अब क्या ड्रॉ करना है, जी एक्स -2, 2 यूनिट और डाउनवर्ड शिफ्ट करना है, 2 यूनिट और डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 यूनिट और डाउनवर्ड शिफ्ट करूंगा। देखो 2 यूनिट और डाउनवर्ड, जी एक्स -2, 2 यूनिट और डाउनवर्ड शिफ्ट किए, तो ये वाला जो एज पॉइंट है भाई, ये वाला जो एज पॉइंट है, ये बिल्कुल यहां पे टच करने लगेगा, ये बिल्कुल यहां पे टच करने लगेगा, यानी 2 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 0। 4 के ऊपर 0 था, तो आंसर 4 के ऊपर क्या आएगा, -2, और 0 के ऊपर 0 था, तो 0 के ऊपर भी आंसर क्या आएगा, -2, सही है।
तो सारे का सारा एंटायर ग्राफ -2 यूनिट शिफ्ट कर दिया ऊपर, सारे का सारा, थोड़ी सी जगह कम है, सॉरी, हाँ एक मिनट, सही है, ये 2 नीचे शिफ्ट हुआ, 2 के ऊपर यहाँ वैल्यू आई, ये ग्राफ कोई एंटायर नीचे आया, 4 के ऊपर वैल्यू, सही है सही है, -2 आई, 4 के ऊपर वैल्यू -2 आई और ग्राफ के ऊपर भाग गया, ग्राफ के ऊपर, सही है, क्लियर। अब gx-2 का ग्राफ आ गया, यानी जो ग्राफ में पिक्चर है वो इस वैल्यू का ग्राफ है, अब इसके ऊपर फिर मॉड देना, इसके ऊपर फिर मॉड देना, यानी जो हिस्सा अब नेगेटिव में है, ये पॉइंट कौन से होंगे, -2 y एक्सिस में, ये भी -2, जो हिस्सा अब नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव साइड में उठा दो, जो हिस्सा अब नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव साइड पे उठा दो, ये यहां से क्या कर दो, इरेज, ये यहां से क्या कर दो, इरेज, कोई दिक्कत नहीं, सही है भाई, क्लियर है, सही है। अब ये पॉइंट कितना है यहां पे आपका, और इस तरफ तो ऐसे जारी है, पैटर्न देखो, पहले अगर fx इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन देखा जाए, fx इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन देखा जाए 2 पॉइंट से, इसके बाद f ऑफ fx इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन देखा जाए 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, इसके बाद f ऑफ fx इज इक्वल टू 1 का देखा जाए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए, और अब मैं अगर आपको क्वेश्चन ये देता भी f और ये आपका n टाइम्स है इज इक्वल टू 1 हैज 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, फाइंड वैल्यू ऑफ n, ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो यहां पे सिर्फ fx था तो 2 पॉइंट, f ऑफ fx आया तो 4 पॉइंट, f ऑफ fx आया तो 6 पॉइंट, अगर एक fx और बढ़ा देंगे तो पहले 2 थे फिर 4 फिर 6 फिर 8, यानी यहाँ पे n का आंसर क्या होता है आपका यहाँ पे 4। अगर सॉल्यूशन कहता 10 चाहिए n विल बी 5, अगर सॉल्यूशन कहता 12 चाहिए n विल बी 6, ऐसे ये आगे कहानी बढ़ती जाती, क्योंकि हर बार भाई एक एक ट्रायंगल बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, हर बार एक एक ट्रायंगल बेसिकली हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन था ये अपने आप में, सही है। तो आज के लेक्चर में देखो भी सारा कुछ कवर किया, मैनी वन, ऑन्टो, इंटो, पीरियोडिक, इवन फंक्शनल इक्वेशंस का प्रॉब्लम, कंपोजिट फंक्शन ये आपके सामने ही है, इनवर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन टुडेस लेक्चर ऑफ फ्रॉम द फंक्शन पॉइंट ऑफ, क्लियर है भाई। That's the end of the today's lecture as well as the chapter function। इसके बाद अच्छी सी कमांड भाई इस संडे तक कोशिश कीजिए फंक्शन को फिनिश करने की। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।